हेलो बच्चों, हम पार्ट 2 को पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में हमने जो है वर्ड किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था। वर्ड की परिभाषा भी हमने पढ़ ली थी और वर्डों के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने स्वरों की मात्राएं, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली थी। आज हम सभी लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने स्वर पढ़ा था तो स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। जैसे बोला हमने का, तो का के नीचे हलंत यानी आधा ये होता है, जब इसके साथ स्वर आ लग जाता है तब ये पूरा का बन जाता है। ऐसे ही जितने भी व्यंजन हैं इन सभी में आ स्वर जुड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे का और सा जब मिलता है तो छा बन जाता है, जैसे रक्षा और शिक्षक। ता और र मिलता है तो त्रा बन जाता है, जैसे पत्र मित्र। जा और या मिलता है तो ज्ञा बन जाता है, जैसे यज्ञ और ज्ञान। सा और रा मिलता है तो स्रा बन जाता है, जैसे परिश्रम और आश्रम। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा भी लिखी है। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम सभी लोग वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण वर्णमाला की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अब इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी है। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है A to Z अल्फ़ाबेट कहते हैं, ऐसे हिंदी में छोटा से ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं।